तो आज हम अपनी इस वीडियो में सिने कलाकार रणबीर सिंह की कुंडली के बारे में एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे तथा उनकी कुंडली में ऐसे क्या विशेष योग हैं जो अभी तक वह तरक्की कर रहे थे एवं अब आने वाला समय उनका कैसा रहने वाला है उनके जीवन में एवं उनकी कुंडली में आगे का समय 2022, 2023, 2024 एवं 2025 तक क्या रहेगा। 2024-25 में उनके साथ क्या विशेष घटनाएं घटेंगी, क्या उनका आने वाले समय में उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, उनका कैरियर कैसा रहेगा एवं इसी के साथ साथ हम वीडियो के आरंभिक स्थिति में यह देखेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से विशेष योग हैं जिनके चलते वह कलाकार बने, उनका प्रेम विवाह हुआ, उनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई तथा उन्हें बहुत कम उम्र में इतने अधिक एवं इतने अच्छे जो अवार्ड्स हैं वह प्राप्त हुए तथा इसी के साथ साथ हम उन सभी लोगों के लिए जो वैदिक ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं एवं जो वैदिक ज्योतिष को शौक अथवा प्रोफेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इनकी कुंडली में होने वाले विशेष योग बताते भी चलेंगे तथा इस वीडियो के द्वारा उनको बहुत कुछ आरंभ से अंत तक देखने के उपरांत सीखने को मिलेगा तथा बहुत सारे ऐसे वैदिक नियम जो अक्सर एस्ट्रोलॉजरों के द्वारा नहीं बताए जाते हम वह भी इस कुंडली के माध्यम से आप सभी को बताते चलेंगे। तो आइए कुंडली पर चर्चा करते हैं। वीडियो में आपको पहले ही बता दूं कि थोड़ा लंबा निश्चित रूप से होगा, आप उसे कई बार देखें। जहां कुछ कन्फ्यूज़न हो वहां हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा नंबर लेकर हमें व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो से संबंधित एवं ज्योतिष से संबंधित चर्चा विषय से संबंधित अवश्य कर लें या कमेंट बॉक्स के द्वारा आप उसमें कमेंट करें तो हमारी ओर से उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो जैसा कि नेट के ऊपर जो डाटा उपलब्ध है उसके माध्यम से हमने एक कुंडली ड्रॉ करी है। इस कुंडली को हमने एक डायग्राम के द्वारा इस अपने बोर्ड पर दिखा दिया है, आप इसे भी देखते चलें एवं उस ग्रहों की स्थिति जो इस कुंडली में है उनको हमने यहाँ भी ड्रॉ करा है एवं हम उन पर पहले मौखिक चर्चा करेंगे एवं उसके उपरांत विभिन्न विषयों पर विशद चर्चा रणबीर सिंह की कुंडली के संदर्भ में करेंगे, जिससे उन सभी लोगों को बहुत अच्छा लगे जो ज्योतिष सीखते हैं तथा सिने कलाकारों की कुंडली के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक अपनी कुंडली में भी अगर उनकी भी ऐसी ग्रह स्थिति है तो वह भी अपने फ्यूचर, अपने कैरियर को समझ लें तथा इस हमारी व्याख्या के द्वारा निश्चित रूप से लाभ उठाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नेट पर डाटा उपलब्ध है, रणबीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास मुंबई में हुआ, अर्थात उनका जन्म स्थान मुंबई है। उनके जो लग्न है वह इस डाटा के हिसाब से कन्या या वर्गो बनती है, जबकि उनकी मून साइन या चंद्र राशि कुंभ इस डाटा के हिसाब से बनती है। तो पहले कुंडली पर चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म लग्न कन्या या वर्गो, जबकि इनकी चंद्र राशि या चंद्र कुंडली वह कुंभ राशि से बनती है। दूसरे स्थान पर उच्च का शनि वक्री होकर बैठा हुआ है एवं वह 28 डिग्री का दिखाई देता है, जबकि इनके 5th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, वह भी वक्री है एवं वह 21 डिग्री 48 कला पर है, अर्थात 21 डिग्री 48 सब डिग्री पर है तथा वह मकर या कैप्रिकॉन साइन में है। एक बात और समझ लें कि कैप्रिकॉन साइन में जुपिटर या बृहस्पति नीच का होता है, जबकि लिब्रा या तुला में शनि उच्च का होता है। तो इनके दूसरे घर में शनि उच्च का बैठा हुआ है, जबकि पंचम हाउस में यहाँ पर बृहस्पति नीच का बैठा हुआ है। उसके बाद इनके 6ठे या 6th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा लगभग 7 डिग्री 52 कला पर है, कुंभ राशि का है एवं 6th हाउस में है। उसके उपरांत इनके अष्टम स्थान में राहु है, क्योंकि 2nd हाउस में शनि के साथ केतु था तो अष्टम स्थान में उससे 180 डिग्री पर राहु होना था। तो अष्टम स्थान में राहु 21 डिग्री का इस कुंडली में दिखाई देता है। उसके बाद इनके नवम या 9th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र लगभग 6 डिग्री का है एवं शुक्र यहाँ पर टॉरस या अपने ही साइन वृष में है।
उसके उपरांत इनके 10वें घर में सूर्य एवं मंगल बैठे हुए हैं। सूर्य एवं मंगल यहाँ पर अच्छी पोजीशन में हैं एवं मिथुन राशि के हैं। सूर्य लगभग 20 डिग्री का, जबकि मंगल 24 या 24 डिग्री का है। एवं एकादश या 11वें हाउस में इनका लग्नेश बुध बैठा हुआ है, जो लगभग 15 डिग्री का है। तो यह कुंडली का डाटा है। अब इसमें मुख्य बातें समझने की हैं, वह यह है कि मंगल इस कुंडली में अस्त है, क्योंकि वह सूर्य से 4 डिग्री की रेडियस में है, परंतु दशमस्थ स्थान में है। यह समझिए। बृहस्पति इनका निम्न का है, कैप्रिकॉन में है, पंचम हाउस में है, नीच का है, जबकि शनि इनका उच्च का है, तुला का है, लिब्रा का है, वक्री है, सेकंड हाउस में है। तो इनकी पर्सनैलिटी पर 2 ग्रहों का मुख्य प्रभाव है। पहला लग्नेश या लग्न पर शनि का प्रभाव है, जो यहाँ पर तुला राशि का है, वक्री है, मजबूत है, लग्न को भी प्रभावित कर रहा है, लग्नेश को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक ऐसे ही दूसरा ग्रह इनकी जो ओवरऑल बॉडी जेस्चर, पर्सनैलिटी, फेस रीडिंग एवं ओवरऑल बॉडी को अगर हम थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करने के उपरांत देखें तो मंगल का प्रभाव भी इनकी लग्न पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो इनके ऊपर 2 मुख्य ग्रह शनि एवं सूर्य का विशेष प्रभाव है। जब किसी व्यक्ति पर शनि और सूर्य का प्रभाव होता है तो वह व्यक्ति अच्छा एनर्जेटिक, आयरन बॉडी, जबकि अच्छा वह वर्क करने वाला होता है। परंतु इनके दशमस्थ स्थान में सूर्य जो दिग्बली है, यहाँ पर मंगल वह भी दशमस्थ स्थान में दिग्बली है। दोनों ही अग्नि के पिंड, अग्निकारक ग्रह हैं एवं दोनों ही यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो पहले यह इसका कुंडली का डाटा है। अब अगर हम महादशा की बात करें तो महादशा इनके जीवन में 22 नवंबर 2017 या 17 से 21 नवंबर 2036 या 36 तक शनि की महादशा है। उस शनि की महादशा में शनि का अंतर जो है वह इनका 22 नवंबर 2017 से 24 नवंबर 2020 तक था एवं 24 नवंबर 2020 से 4 अगस्त 2023 तक इनकी शनि की महादशा में बुध का अंतर है। तो इनकी शनि की महादशा में शनि का अंतर जो था वह 24 नवंबर 2020 में खत्म हुआ। अर्थात जो शनि की बेटर स्थिति है वह इनके जीवन में 2020 तक अच्छा परिणाम देने वाली होगी ही होगी। अगर हम गोचर पर चर्चा करें तो गोचर की स्थिति में इनकी क्योंकि कुंभ राशि है तो इनके ऊपर 7.5 चल रही है। उसके 2.5 वर्ष 29 अप्रैल 2022 को पूरे होंगे एवं 29 अप्रैल 2022 को 7.5 में से 2.5 वर्ष इनके 7.5 के गुजर चुके होंगे एवं इनके ऊपर शनि कुंभ राशि का आ जाएगा एवं वह कुंभ राशि का शनि स्वयं अपनी राशि का भी होगा एवं इनके 6ठे घर में आएगा, परंतु चंद्र कुंडली में इनकी कुंडली के ऊपर आएगा। इसीलिए वह 7.5 का दूसरा चरण या पाद होगा, जिसमें पहले 2.5 वर्ष गुजर चुके होंगे एवं 7.5 के अभी इन्हें 5 वर्ष 2022 29 अप्रैल से शुरू करके गुजारने हैं। अगर बात करें बृहस्पति की तो 13 अप्रैल 2022 को ही बृहस्पति चेंज होकर मीन राशि में आएगा, वह इनके सप्तम हाउस पे आएगा। जबकि 12 अप्रैल 2022 को जो राहु है वह अभी तक वृष राशि में चल रहा था, इनके 9वें घर पर चल रहा था, वह अब इनके अष्टम या 8th हाउस में मेष राशि का आएगा। 9वें स्थान का राहु व्यक्ति को लकी बनाता है एवं 35वें और 36वें वर्ष तक उनके जीवन में अच्छी शुरुआत एवं अच्छा बेनिफिट्स वह देता है। तो इस कुंडली में रणबीर सिंह की अभी तक 2021 के आरंभिक स्थिति तक बहुत अच्छी किस्मत यह कुंडली दिखाती है, परंतु इनकी कुंडली में अब आने वाला समय कैसा रहेगा इस पर अब हम एक स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कुंडली में कि यह आखिर सिने कलाकार क्यों बने। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर वह बॉलीवुड में, एक्टिंग में, फैशन में, इंटरटेनमेंट में जाना चाहता है तो सबसे पहले उसके शुक्र की स्थिति उसकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ 9वें स्थान में शुक्र की स्थिति स्वयं राशि की है, भाग्य स्थान में वृष राशि का टॉरस साइन का शुक्र इनका बैठा हुआ है। ठीक ऐसे ही सेकेंडरी पोजीशन में शनि की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो शनि इनके लग्न से दूसरे स्थान पर तुला राशि का लिब्रा साइन का
एग्जॉल्टेड या उच्च का होकर बैठा हुआ है एवं वक्री भी है, तो यह भी डबल बेनिफिट दे रहा है। परंतु तीसरी स्थिति में जो व्यक्ति को अगर परमानेंट कैरियर में लगातार सफलता चाहिए तो वह राहु की पोजीशन के अकॉर्डिंग देखनी चाहिए। अर्थात किसी भी सिने कलाकार के लिए अगर उसकी कुंडली में शुक्र, शनि एवं राहु की पोजीशन अच्छी है तो वह बहुत समय तक एक्टिंग के फील्ड्स में लाभ देता है। परंतु अगर इनमें से किन्हीं दो ग्रहों की अच्छी स्थिति है तो उसके आरंभिक जीवन में अगर सफलता मिलेगी तो बाद में परेशानी होगी, एवं अगर पहले उसे असफलता मिली होगी तो निश्चित रूप से बाद में वही ग्रह की स्थिति लाभ देगी। तो अगर किसी भी व्यक्ति के 3 मुख्य ग्रह बहुत अच्छे हैं, शनि, शुक्र एवं राहु, तो वह बहुत जल्दी सफल होता है। परंतु अगर 2 होंगे तो वह सफल आरंभ में होगा तो अंत में असफल, अगर आरंभ में सफल होगा तो अंत में सफल होगा, एवं उसके जीवन में मध्य आयु के उपरांत उसके बहुत सारे हर्डल्स उसकी कुंडली दिखाई देगी या दिखाने लगेगी। अब अगर हम बात करें तो इनके जीवन में, क्योंकि दूसरे स्थान पर वक्री होकर शनि बैठा हुआ है, जैसा कि हमने पहले भी अभी तक कुंडलियों में विश्लेषण करा है, दीपिका पादुकोण जो इनकी वाइफ है उसके बारे में भी बताया था, ठीक ऐसे ही दूसरे भाव में अगर मजबूत होकर शनि बैठता है तो व्यक्ति की इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं। यहाँ पर यह शनि पंचम स्थान का स्वामी होकर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, जबकि इन्हीं की कुंडली में सप्तम हाउस का स्वामी पंचम भाव में है, परंतु नीच का है, परंतु वक्री है। ऐसे ही इनका जो लग्नेश है वह एकादश भाव में बैठा हुआ है, एवं वह एकादश भाव में बैठा हुआ बुध इस बृहस्पति को अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है। तो इन 3 स्थिति के चलते इनका प्रेम विवाह सुनिश्चित होना था। इस कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं। ठीक शनि की पोजीशन एवं शुक्र की पाप कर्तरी योग में होने के कारण मजबूत पोजीशन यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज को शो कर रही है, जबकि सप्तम स्थान का स्वामी पंचम स्थान में इनकी दोनों कुंडलियों से है। लग्न कुंडली से भी सप्तम स्थान का स्वामी बृहस्पति पंचम स्थान में बैठा हुआ है, जबकि चंद्र कुंडली से सप्तम स्थान का स्वामी सूर्य बनता है, वह भी अपनी चंद्र कुंडली से पंचम स्थान में बैठा हुआ है। तो इसीलिए इस कुंडली में लव मैरिज के योग, इंटरकास्ट मैरिज के योग पूर्ण हुए। अब अगर हम आगे की बात करें तो क्या इनका वैवाहिक जीवन में आगे आने वाले समय में असफलता है या परेशानियां हैं, तो ऐसा इस कुंडली में बिल्कुल नहीं दिखाई देता, एवं ना 2022, ना 2023, ना 2024 तक कोई इस प्रकार के योग हैं। परंतु गोचर की स्थिति में जैसे जैसे राहु अपनी इनकी जन्म की राशि से दूर होता चलेगा तो इनके जीवन में कुछ परेशानियां वह देता चलेगा। ठीक इसी प्रकार क्योंकि आने वाले समय में 2022 में बृहस्पति इनको थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देगा, जबकि इनकी कुंडली के हिसाब से शनि इनको यहाँ पर सपोर्टिंग टेंडेंसी में होगा। तो ऐसी स्थिति में 2022-2023 के मिड तक इनके कैरियर, इनकी पैसे की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, परंतु 2023 में जुलाई के उपरांत एवं 2024 में फरवरी तक, अर्थात जुलाई 2023 से फरवरी 2024 के बीच में इन्हें हल्की सी सफलता दिखाई देगी, पैसे का लाभ होगा, परंतु फिर दोबारा से 2024 में फिर वह कुंडली डाउन दिखाई देने लगेगी, एवं राहु यहाँ पर खिसकता ठीक इनके अगले 3 वर्षों में वह इनकी राशि जो चंद्र की राशि है कुंभ उस पर आ जाएगा। राहु उल्टा चलता है, एक एक राशि माइनस करता हुआ चलता है, यह वैदिक ज्योतिष का नियम है, इसको आप अच्छे से समझिए। राहु कभी भी राशियों में आगे नहीं बढ़ता, वह उल्टा चलता है, क्योंकि राहु बेसिकली कोई ग्रह अथवा उपग्रह ना होकर एक छाया ग्रह ज्योतिष में कहा जाता है, जो सूर्य और चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों के उपरांत पृथ्वी के कटान बिंदुओं को हम कहते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह वैदिक ज्योतिष के हिसाब से माना जाता है, परंतु टेक्नोलॉजी में छाया का बड़ा रोल होता है, एवं इंटरनेट विशेष तौर पर राहु का कारक होता है। मैं रिपीट कर देता हूं कि इंटरनेट राहु का कारक होता है, राहु माया का कारक होता है, बॉम्बे माया की नगरी है, सिने कलाकार माया में स्थित कलाकार हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि 3 ग्रह शनि, शुक्र एवं राहु किसी भी व्यक्ति के जब मजबूत होते हैं तो वह अच्छा अदाकार होता है। अगर वह कलाकार ना भी बने तो अपने जीवन में वह बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, एवं अच्छी पॉलिटिकल स्थिति अपने घर परिवार में समाज में वह प्राप्त करता है, चाहे वह नेता बने या ना बने।
तो इस कुंडली में क्योंकि इनके आरंभिक 36 ईयर्स गोल्डन है, कारण उसका यह है कि इनके दशमस्थ स्थान में सूर्य और बुध दोनों ही दिक्बली हैं एवं यह दोनों दिक्बली एक दूसरे को यहाँ पर प्लैनेटरी वार को नहीं कर रहे। जबकि दो ग्रह अगर बैठ जाएं तो प्लैनेटरी वार करते हैं, परंतु सूर्य और मंगल प्लैनेटरी वार नहीं करा करते। जबकि अगर यहाँ पर सूर्य की जगह शनि या बृहस्पति मंगल के साथ होता तो वह प्लैनेटरी वार निश्चित रूप से माना जाता। तो दशमस्थ स्थान का यहाँ पर सूर्य 20 डिग्री का है, मंगल यहाँ पर 24 डिग्री का है। मंगल सूर्य से आगे है, इसलिए यहाँ पर सूर्य मंगल को अस्त ना कर कर पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। यहाँ पर सूर्य की एनर्जी मंगल ग्रहण करता है एवं वही एनर्जी को वह अपनी चौथी दृष्टि से लगन के ऊपर फेंक देता है। इसीलिए जो रणबीर सिंह हैं इनके जीवन में एनर्जी का विशेष तौर पर रोल है एवं भाग्य की एनर्जी इन्हें प्राप्त हो रही है। परंतु चूंकि सूर्य दशमस्थ स्थान में है तो दशमस्थ स्थान का सूर्य व्यक्ति को आरंभिक 36 वर्ष तक बहुत लकी एवं उसके उपरांत संघर्ष में जीवन गुजारने के लिए मजबूर करता है। ठीक इसीलिए अब इनकी 36 लगभग एज पूरी 2021 में हो गई। बृहस्पति ने 3 चक्र चल रही है, राहु अपने 2 चक्र पूरे कर लेगा। तो ऐसी अवस्था में अब इनके जीवन में हर्डल्स या परेशानियां शुरू करेगा एवं लगभग वह 4.5 वर्ष तक परेशानी देगा। तो यहाँ इन्हें 2022, 2023, 2024 एवं 2025 तक बहुत सावधानी अपने कैरियर को लेकर बरतनी होगी। विशेष प्रकार के ज्योतिषीय इलाज ज्योतिषों से, विद्वान ज्योतिषों से पूछकर कराने होंगे। विभिन्न साधनों से अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन करना होगा, तब कहीं जाकर इनकी कुंडली आगे आगे संभलेगी। अन्यथा इन्हें निश्चित रूप से कुंडली आर्थिक नुकसान दिखाती है। तो आने वाले समय में इनका हेल्थ या इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो 2022, 23, 24 एवं 25 तक इनके स्वास्थ्य को कोई विशेष हानि नहीं है। परंतु जैसे ही शनि 2024 में इनकी कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि पर जाएगा तो वह निश्चित रूप से इनके घर में किसी बड़े व्यक्ति की बहुत बीमारी एवं उनकी आयु को संकट पैदा करेगा। तो 2024 एवं 2025 में इन्हें अपने घर के जो भी बड़ी आयु वाले व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य की विशेष चिंता करनी होगी एवं उन पर ध्यान देना होगा। जबकि स्वयं रणबीर सिंह के जीवन में कोई 2025 तक विशेष स्वास्थ्य की हानि नहीं दिखती एवं ना ही किसी प्रकार का कोई आयु पर संकट इस कुंडली में दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें कि 2025 तक इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, अर्थात या तो मध्यम है या मध्यम से बुरी है, तो फिर उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, तो निश्चित रूप से इन्हें विद्वान ज्योतिषियों से सलाह लेकर अपनी ऐसी स्थिति में शनि, राहु एवं मंगल के उपाय कराने होंगे, तब जाकर इनकी स्थिति ठीक होगी। अगर हम इस कुंडली में देखें कि आरंभिक प्रारब्ध के रिजल्ट इन्हें इतनी जल्दी कैसे मिले, तो उसका कारण इनका सूर्य का दिक्बली, मंगल का दिक्बली होना है। जिस व्यक्ति के, आप इसे समझिए कि किसी भी व्यक्ति के अगर उसकी जन्म कुंडली या उसकी लग्न कुंडली, विशेष तौर पर लग्न कुंडली से अगर उसके 10वें स्थान पर सूर्य होता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कहता हूँ कि उस व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा होता है। अर्थात चाहे नर नभ में उड़ जाए या जाए पाताल लोक में, और या धरती का छोर पकड़ ले, बिना भाग्य तो नहीं मिलेगा। तो इनकी कुंडली में सिर्फ इन्हें भाग्य से ही आरंभिक जीवन में मिला, तात्कालिक भाग्य से आरंभिक जीवन में मिला। तात्कालिक भाग्य क्या होता है, परमानेंट या स्थायी भाग्य क्या होता है एवं स्थितिजन्य भाग्य क्या होता है, यह मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। दशमस्थ स्थान में बैठा हुआ ग्रह हमें तात्कालिक परिस्थिति में एक्टिवेट करता है। देखिए, दशमस्थ स्थान पर जब किसी व्यक्ति का सूर्य बैठता है तो निश्चित रूप से उसका जन्म 12 से 2 बजे के बीच होगा, अर्थात दोपहर हुई होगी। अब यहाँ पर सूर्य अपनी एनर्जी के द्वारा जहाँ व्यक्ति को विटामिन डी, वहीं उसके घर को पूरी तरह से पोषित कर रहा होगा, क्योंकि जुलाई में बर्थ है एवं इनका बॉम्बे बर्थ है, अर्थात इनका मुंबई का बर्थ है एवं मुंबई में जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, इतनी कदापि गर्मी नहीं पड़ती जितनी साउथ में पड़ती है। तो वहाँ पर क्लाइमेट बहुत अच्छा नहीं भी होता जुलाई में, परंतु फिर भी इतना ख़राब नहीं होता। तो जुलाई में जब यह पैदा हुए, दशमस्थ स्थान में सूर्य है, तो निश्चित रूप से इन्हें एनर्जी से पूरित कर रहा है एवं कर्म
को मजबूत बना रहा है। कर्म स्थान 10वें स्थान को कहते हैं, 10वां स्थान पिता का है, कर्म का है एवं हमारे व्यवसाय का उन स्थितियों में है जहाँ पर हमें सरकार के द्वारा लाभ होता है, परंतु प्राइवेट बिजनेस का नहीं कहा जा सकता। ठीक ऐसे ही अगर हम कोई सर्विसेज प्रदान करते हैं, कलाकार जो होते हैं वह सर्विसेज प्रदान करते हैं, तो उनको यहाँ दशमस्थ स्थान के मजबूत होने का लाभ निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की सर्विसेज हो अगर वह 10वें स्थान को मजबूत करके आपने प्राप्त करी तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो तात्कालिक परिस्थिति में इनका भाग्य क्यों चला? क्योंकि दशमस्थ स्थान का सूर्य इन्हें तात्कालिक परिस्थिति में अच्छा करता है। ठीक वैसे ही शनि की अभी तक की जो पोजीशन थी 2010 से लेकर 2021 तक, वह इनके शनि की राशि से पहले पहले एवं 7.5 बनाने के पहले पहले तक दिखाई देती है। क्योंकि इनका शनि तुला का है, तो तुला से जब एक पूरा क्वार्टर वह कुंभ तक पूरा करता है तो उसको पॉजिटिव बनाता चलता है। अर्थात इनकी, क्योंकि तुला राशि 2nd भाव पर है, फिर उसके बाद वृश्चिक राशि 3rd हाउस पर है, फिर उसके बाद धनु राशि इनकी 4th हाउस पर है, फिर जाकर मकर राशि इनके 5th हाउस पर है। तो यह जो 10 वर्ष का पीरियड है, 2.5 वर्ष एक राशि को पार करेगा तो 4 राशि सीधी सीधी बात है 10 वर्ष में पार करेगा। तो जब इनका शनि इनके शनि को छूता हुआ पार कर कर गया आगे, तो वह मजबूत होता चला गया, वह मजबूत होता चला गया। उसने अपनी इतनी एनर्जी अडॉप्ट कर ली कि उसमें 10 वर्ष तक का पूरा माइलेज था। ठीक है, ऐसे माने कि आपकी गाड़ी में, कार में इतना पेट्रोल है कि वह 10 किलोमीटर तक बहुत आसानी से जा सकती है, तो फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ऐसे ही इनके आरंभिक भाग्य को इस शनि के द्वारा बहुत अच्छे से पोषित किया गया, इसीलिए इनको कम मेहनत के उपरांत भी बहुत सारे प्राइज़ या अवार्ड प्राप्त हुए। ऐसा नहीं है कि ये कलाकार अच्छे नहीं हैं, परंतु कलाकार ठीक हैं, परंतु भाग्य इनका तात्कालिक परिस्थिति में 2010 से लेकर 2020 तक काफ़ी अच्छा चला, इसीलिए इन्होंने बहुत अच्छी तरक्की कर ली। अगर किसी भी व्यक्ति की ऐसी स्थिति रही होगी तो उसने तरक्की करी होगी, परंतु अब भाग्य की स्थिति में वह शनि थोड़ा सा दूर हो गया, डाउन हो गया, जबकि राहु की स्थिति इस कुंडली में गोचर में थोड़ा परंतु अपने 1.5 वर्ष उपरांत अर्थात 12 अप्रैल से ठीक 1.5 वर्ष के उपरांत राहु एक राशि और कम करेगा एवं वह मीन राशि पर आएगा। जब मीन राशि पर राहु आएगा तो 7वें स्थान पर इनके होगा। 7वें स्थान का राहु निश्चित रूप से बॉलीवुड कलाकारों को फ़ायदा देता है। जिस व्यक्ति के 7वें स्थान में राहु होता है, क्योंकि वह उसकी एक्टिंग में थोड़ा सा पैनिकनेस, थोड़ा सा धार या थोड़ी सी अच्छी स्थिति पैदा करता है, तो इनके जीवन में 2023 के पूरे खत्म होने के उपरांत जो इनके पास 2024 में कार्य आएगा उसमें इन्हें आंशिक सफलता एवं 1-2 मूवी इनकी उस दौरान ठीक होंगी, परंतु 2023 पूरा होने के उपरांत 2024 में आरंभिक कुछ सफलता यह दिखाई देगा ग्रह, परंतु फिर दोबारा से वही स्थिति उत्पन्न होगी एवं 23 और 24 फिर दोबारा से इनके जीवन में बुरे अर्थात बेकार जाएंगे। तो आने वाले समय में 2024 तक तो कैरियर इनका बस ऐसे ही चलेगा, कभी ठीक कभी खराब, यानी बढ़िया नहीं होगा, कभी ठीक होगा कभी खराब होगा, कभी मीडियम होगा अर्थात जिसे मैं ठीक कह रहा हूँ परंतु बेस्ट नहीं होगा। आने वाले समय में यह कितनी भी अधिक मेहनत करें परंतु इनको बहुत अधिक लाभ इस कुंडली के हिसाब से नहीं दिखाई देता। अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 की स्थिति में जब 2025 आएगा तो यह बात स्पष्ट है कि कुंभ राशि से शनि बहुत दूर जा चुका होगा एवं 7.5 भी इनके जीवन में खत्म हो गई होगी, परंतु फिर भी वह इनके सेंसिटिव प्लेस अर्थात 8th स्थान पर चल रहा होगा। उस 8th स्थान पर जब तक वह रहेगा तो घर में कोई दुखद घटना इनके जीवन में देगा एवं इनके घर के किसी अधिक व्यक्ति के उम्र की आयु को हानि यहाँ पर दे देगा शनि। उसके उपरांत इनके जीवन में दोबारा से हल्की सी तरक्की का दौर आएगा। तो 2025 किसी व्यक्ति के इनके जीवन में जिसकी अधिक उम्र होगी उसकी आयु को संकट उत्पन्न करेगा, अतः इन्हें उस समय शनि का उपाय निश्चित रूप से कराना चाहिए। ठीक ऐसे ही 2025 के उपरांत जब पूरा 25 कंप्लीट होगा तो इनका ग्रह दोबारा से मूवमेंट लेना शुरू करेगा एवं शनि फिर दोबारा से अच्छी स्थिति को
उत्पन्न करेगा एवं फिर दोबारा से इन्हें तरक्की प्राप्त होने लगेगी। अर्थात इनको 2022, 2023, 2024 तक काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, जबकि 2025 में जाकर इनकी स्थिति मीडियम होगी। उसके उपरांत इनके जीवन में तरक्की का दौर दोबारा से शुरू होगा। क्या इनके जीवन में कोई डिवोर्स अथवा कोई ऐसा योग है? तो इस कुंडली के हिसाब से इनके जीवन में कोई डिवोर्स या कोई विवाह विच्छेद या आइसोलेशन या सेपरेशन का या भाव विरक्ति का योग नहीं दिखाई देता। ठीक ऐसे ही इस कुंडली के, चूँकि इनके नवम स्थान पर शुक्र की राशि है एवं शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो वह इनको भाग्यशाली बनाता है, परंतु सैंडविच योग या पाप कर्तरी के बीच में होने के कारण आयु के मध्यम में वह भाग्य कुछ स्थिति तक सिमटता है। ठीक ऐसे ही इनकी कुंडली अब आने वाले समय में बता भी रही है। अगर हम इसमें कोई विशेष योग देखें तो इस कुंडली में कोई बहुत विशेष योग आने वाले समय में नहीं दिखाई देता, परंतु फिर भी इनके जीवन में जो लव मैरिज का योग था वह घटित हुई, इनके जीवन में आरंभिक सफलता का योग था वह घटित हुई, इनके जीवन में इंटरकास्ट मैरिज का योग था वह घटित हुई, इनके जीवन में आरंभिक 36 ईयर्स तक अच्छे पैसे की स्थिति थी वह घटित हुई। परंतु 2025 तक अब जो यह एक पीरियड्स है यह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसीलिए इन्हें इस दौरान विभिन्न प्रकार के ज्योतिषीय उपाय एवं विद्वान ज्योतिषों से सलाह लेकर अपने कैरियर को खींचना चाहिए। अगर यह विद्वान ज्योतिषों से सलाह लेंगे तो इनको उतनी हानि इस ग्रह के द्वारा नहीं दिखाई जाएगी एवं भविष्य में अर्थात 2025 के बाद यह दोबारा से इसी स्थिति में आएंगे। वरना इतने बड़े पीरियड्स में अगर इनको बहुत अच्छा काम नहीं मिला तो निश्चित रूप से इनका मन भंग होगा एवं मन भंग होने के उपरांत व्यक्ति के जीवन में कार्य में परिवर्तन एवं उसके द्वारा गलत निर्णय भी देखे जाते हैं। तो इन्हें उस दौरान विभिन्न प्रकार की स्थितियों से मोटिवेट होना होगा तथा अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी होगी। मैं आशा करता हूँ रणबीर सिंह कि यह कुंडली के द्वारा सभी दर्शकों को अच्छा लगा होगा। फिर भी उसके उपरांत अगर आपका कोई प्रश्न हो एवं रणबीर सिंह की कुंडली के विषय में प्रश्न हो या विषय से संबंधित प्रश्न हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं या यहीं पर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी ओर से उसका जवाब आप सभी को निश्चित रूप से दिया जाएगा। नमस्कार।